द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां एक बात बड़ी सामान्य सी हो गई है, बड़ी आम हो गई है कि आरोप लगता है पुलिस पे, प्रशासन के ऊपर कि एक पक्षी कार्रवाई चल रही है, पक्षपात हो रहा है। कहीं भी हिंसा भड़कती है तो हिंसा भड़काने में दोनों तरफ से कहीं ना कुछ लोग होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक समुदाय विशेष के ऊपर कार्रवाई होने लगे तो फिर कई सारे सवाल उठने लगते हैं। लेकिन अब जवाब इसलिए नहीं मिलता कि गोदी मीडिया उसकी तरफ से जवाब देने का काम करती है। ऐसा ही कुछ हुआ है अकोला में, महाराष्ट्र के अकोला में, जहां बीजेपी की सरकार है। शिवसेना से बगावत करने वाला गुट, शिंदे गुट, साथ में मिलकर बीजेपी की सरकार चलवा रहा है। वहां पर शिंदे जी खुद मुख्यमंत्री हैं, फडणवीस जी बीजेपी के दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान उप मुख्यमंत्री, एक अजीब सा पद कह लीजिए, कोई पहले से मुख्यमंत्री और फिर बाद में, खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन अकोला में हिंसा हुई, हिंसा भड़की। हिंसा भड़कने के कारण जो बताया जा रहे थे वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट थी। लेकिन अब जब कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं तो पूरे जो मुसलमान हैं वो वहाँ पर छोड़ दे के जा रहे हैं अकोला से, कि कार्रवाई जो हो रही है, उनका आरोप है पक्षपाती कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई है। और इसकी वजह से सूना और खाली दिख रहा है वो इलाका जहाँ पर हिंसा हुई थी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग कहीं और चले गए हैं। जर्नल मिरर ने स्टोरी को किया, लिखा है कि अकोला हिंसा, पुलिस के डर से मुस्लिम पुरुषों ने छोड़ा घर, पुलिस पर लगाया एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप। ये गंभीर आरोप बड़े सामान्य से हो गए हैं आज की तारीख में कि जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां वहां ऐसे आरोप बहुत आम बात हो गई है लगना। और ये गंभीर सवाल खड़े करता है न्यायपालिका का जो रूट होता है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, उसकी कार्रवाई पर, कि अगर चार्जशीट जो होगी या केस जिस तरह से जांच एक तरफा किया जाएगा या एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी, जांच में एक पक्षपात किया जाएगा, तो फिर अदालत के सामने जो तथ्य आने हैं शायद वो नहीं आएंगे और कार्रवाई कहीं और की कहीं और हो जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पढ़ के सुनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, जर्नल मिरर ने उसका हवाला दिया कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व वाले 6 क्षेत्रों से सैकड़ों मुस्लिम पुरुष, जिनमें से अधिकांश गरीब मजदूर हैं, पुलिस के डर से भाग गए हैं। इन लोगों को दंगों के आरोप में गलत तरीके से फंसाए जाने का डर है। तो यहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादातर गरीब मुसलमान हैं, मजदूर किस्म के जो लोग होते हैं वो हैं, जो अपना रोज़ाना मेहनत करके कमाते हैं, घर का खाना पीने का इंतज़ाम करते हैं, बहुत गुर्बत में रहने वाले लोग। उस तरह के लोगों को आज डर सता रहा है और वो छोड़ के भाग गए हैं। पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, वो भले ही बेकसूर हैं, उनके ऊपर कार्रवाई ज़बरदस्ती कर जाने का उनको शक है। और ये सारी चीज़ें वहाँ जो देखने को मिल रही हैं, वहाँ के लोगों ने क्या कहा है आगे मैं उसको भी सुनाऊंगा, जिन्होंने अपना नाम नहीं बता के बात करी है पत्रकारों से। वो एक बड़ा गंभीर चिंता का विषय बनता है कि एक डर है कि पुलिस दंगों के आरोपों के अंदर गलत तरीके से फंसा सकती है इनको। हालांकि इस मामले में एसपी घुगे ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि कलेक्टर ने जो धारा लगाई है कर्फ्यू वाली, उसकी वजह से इस तरह की सन्नाटे हैं, कोई कहीं नहीं गया, ये ऐसा उनका मानना है। इस तरह से एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने दावा किया है पत्रकारों से बात करते हुए, जर्नल मिरर ने लिखा है, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया कि पुलिस मुस्लिम पुरुषों को उठा रही है और उन पर हत्या का आरोप लगा रही है। आप सोचिए कि मुस्लिम पुरुष जो जिनके कोई हाथ भी ना हो, अगर ऐसे लोगों को उठाया जाने लगे और उन पर हत्या का आरोप लगा के उठाया जाए, चार्जेस कितने बड़े होंगे, कितना लंबा समय उनका निकल जाएगा इस पूरी के पूरी काम से अपने आप को बरी कराने का, इस पूरे गुनाह को, तथाकथित गुनाह को जिसको उन्होंने नहीं किया है, उसके बावजूद भी वो साबित करने में एक लंबा वक्त लग जाएगा और फिर कहा जाएगा कि ये बेकसूर हैं। तो पुरुषों को उठा रही है पुलिस, मुस्लिम पुरुषों को उठा रही है और उन पर हत्या का आरोप लगा रही है। वो सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा ये भी किया है कि ओल्ड सिटी के अलावा सोटाके प्लॉट, हमजा प्लॉट, गुड़वाले प्लॉट और खैर मोहम्मद प्लॉट सहित कई इलाकों से पलायन हुआ है। ये वो इलाकों के नाम हैं जो सूने हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ लोग नहीं हैं, मुस्लिम समुदाय के जो गरीब लोग हैं वो यहाँ से चले गए हैं इस डर से कि उनको दंगे के आरोप में पुलिस हिरासत में लेकर एक लंबे समय तक जेल में डालने का काम कर सकती है, ऐसा उनको डर है। और इस तरह के आरोप जो लगते हैं ये बड़े सवाल गंभीर खड़े करते हैं। जर्नल मिरर ने ये भी लिखा है कि एक युवक ने TOI को बताया, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया की जो स्टोरी थी इन्होंने उसका आधार बनाया, कि टाइम्स ऑफ इंडिया को युवक ने बताया है कि पुलिस निर्दोष युवाओं को परेशान कर रही है। उसका ये कहना है, उस युवक का, कि मेरी बहन विधवा है। 4 पुलिस वाले 13 मई को सुबह 4 बजे हमजा प्लॉट में उसके घर में घुसे
और उसके 26 और 19 साल के दोनों बेटों को उठा के ले गए। वो भी अपने घर से भाग गए हैं क्योंकि उन्हें डर था कि पुलिस उसे भी फंसा सकती है। अपने घर से भागे एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ये जिस लड़के ने बताया है वो लड़का भी भागा हुआ है। एक दूसरा लड़का जो भागा हुआ है मुस्लिम समुदाय का, उसने बताया है कि उन्हें डर था कि पुलिस उसे ही फंसा सकती है। अपने घर से भागे एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि वे भीड़ को शांत कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें ही पकड़ लिया है। दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को पुलिस पीट रही है। जो लोग दंगे रोकने का काम कर रहे थे, वहाँ के लोगों का कहना है कि उन लोगों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है और निरंतर उनको पुलिस पीट रही है, ऐसा वहाँ के लोगों का आरोप है। ये गंभीर विषय है जिसके ऊपर अगर चर्चा नहीं होगी और गोदी मीडिया अगर ऐसी चरण चुंबक बनी रहेगी तो ये शायद बहुत बड़ा अन्याय की तरफ जा सकता है विषय, जिसके ऊपर कम से कम बात होनी चाहिए। अगर बात नहीं हो रही है तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता है। इन्होंने आगे टॉय की स्टोरी को लिखा है कि नाम नहीं छापने की शर्त पर एक युवक ने इनके जर्नल मिरर को बताया कि पुलिस अब तक 100 से अधिक मुसलमानों को गिरफ्तार कर चुकी है और जो लोग थाने में शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं उन पर भी पुलिस एक्शन ले रही है। ये भी वहाँ आरोप है कि जो लोग थाने में शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं कि जो दूसरे समुदाय के लोगों ने दंगे किए, जिनको सत्ता पक्ष का समर्थन हासिल है, उनकी अगर शिकायत कराने जा रहे हैं तो पुलिस जो लोग शिकायत कराने जा रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, मुस्लिम समुदाय से आने वाले, उनको भी थाने में गिरफ्तार करने का काम और उनके ऊपर भी केस दर्ज करने का काम कर रही है। इसके इशारे पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बड़ा विषय है जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। इससे पहले भी हुआ, कई बार अदालतों ने जो है फटकार भी लगाई, लेकिन चीज़ें बदल नहीं रही हैं। जैसे दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी, अभी कुछ दिन पहले की बात थी कि हाईकोर्ट दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार। जज बोले, आपने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। अब आप सोचिए कि जिसके ऊपर मतलब हमला हो रहा है उसी को बुक किया जा रहा है और जो करने वाला है उसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये कार्य प्रणाली के ऊपर बड़ा सवाल खड़े कर देती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो बड़ा विषय बनी हुई हैं और ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर खामोशी है सत्ता पक्ष की तरफ से और पुलिस प्रशासन को बेलगाम छोड़ दिया जाता है तो फिर शायद लोकतंत्र इससे मजबूत तो नहीं हो सकता है, लेकिन अन्याय के रास्ते बहुत सारे खुल जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मांग कीजिए कि वो इस पर अपना स्पष्टीकरण दें। मांग कीजिए कि सरकार में बैठे लोग जो हैं वो इसके ऊपर स्पष्ट करें कि आखिर अकोला में हो क्या रहा है, और अकोला कम से कम चर्चा का विषय तो बने कि क्या वाकई में वहाँ के मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लड़कों को पकड़ लिया गया है, क्या बेकसूर लोग जो शिकायत लिखाने जा रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है। ये चर्चा होगी तो फिर बहुत कुछ साफ हो जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।